नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं मैं फिर से एंकर राहुल मिश्रा के इस यूट्यूब चैनल में। और आज सबसे पहले तो हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं यूट्यूब को, हमारे वीडियोस को वॉच करते हैं, सभी लोगों को एक बार कहना चाहूँगा। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे पीछे की, हम एक बहुत ही अच्छी जगह की सैर कराने वाले आप लोगों को आज इस वीडियो में। और जैसे कि आप हमारे पीछे भी देख रहे होंगे, कितना अच्छा सा शिव जी का यहाँ पे मंदिर है। और यहाँ पे सामने आप लोगों को एक चीज़ और दिख रहा होगा कि इनका जो डमरू है और किस तरीके से यहाँ पे अच्छा से बनाया गया। और ये मैं आपको इसलिए यहाँ पे दिखाया हूँ, इसलिए कि आज ये भिवंडी महाराष्ट्र शिवाजी छत्रपति महाराज के जो ये जगह है, यहाँ पे बहुत ही अच्छे धर्म के काम होते रहते हैं। और मैं ये तो हमारा मंदिर का फ्रंट ऑफ सीन है। बाकी मैं आपको थोड़ा मैं चाहूँगा, कैमरामैन हमारे साथ में जो है यहाँ पे सिद्धार्थ आर्या जी और विपिन आर्या जी दोनों मिल करके आज हमारे साथ में इस वीडियो के साथ बने हुए हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ का जो बगल का नज़ारा है वो किस तरीके का है नज़ारा। वो मैं आप लोगों को थोड़ा यहाँ के मंदिर के जो सबसे टॉप फ्लोर है, टॉप फ्लोर से मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे बगल का नज़ारा आप देख सकते हैं। सामने ये पहाड़ की जो घाटी है, वो घाटी बहुत ही अच्छा घाटी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये नज़ारा आपको भिवंडी के शहर में, जो यहाँ पे भिवंडी शहर है जो कि थाने डिस्ट्रिक्ट में लगता है, महाराष्ट्र। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं तो मुंबई की सबसे जो यहाँ पे पाइपलाइन एरिया है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छा खूबसूरत मैदान है जहाँ पे कि यहाँ पे क्रिकेट भी होता है। तो आप लोगों को इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों को कंटिन्यू दिखाता रहूँगा। और आज मैं थोड़ा यहाँ के जो हमारे और भी सारे जो साथी हैं जो यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, तो उन लोगों से भी मैं आप लोगों की मुलाकात करवाऊँगा। ऐसे हम लोग ये टॉप फ्लोर पे हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते रहते हैं इस वीडियो में। तो जैसे कि आप अंदर आओगे तो ये बहुत ही अच्छा नंदी जो है, नंदी भगवान जी, इनका एक यहाँ पे मूर्ति स्थापित किया गया। बाकी ये हमारे कछुआ, आपको मंदिर के अंदर का भी वो दिखा रहा हूँ, ये इंटरफेस है मंदिर का। जैसे आप अंदर घुसते हो और इस तरीके से ये सारा आपको यहाँ पे देखने को, भिवंडी के जो क्षेत्र है यहाँ पे, भिवंडी में ये जगह, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो है यहाँ पे शिव जी का शिवलिंग यहाँ पे स्थापित है। जैसे कि मैं थोड़ा आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। और यहाँ पे जैसे शिवरात्रि के दिन और इस तरीके से बहुत सारी भीड़ भी लगती है। और जैसे मैं आपको इंटरफेस दिखा रहा हूँ और इस तरीके से आप सामने देख पा रहे होंगे। और ये पीछे आगे चलिए, जैसे मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि इस मंदिर का जो हिस्ट्री है वो मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। और सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूँ सर को। पहले सर मैं चाहूँगा कि अपना नाम बता दें कि सर यहाँ पे क्या रहेगा, उसके बाद में हम बात करेंगे। सर अपना इधर देख लीजिए सर। अच्छा, मेरा नाम श्याम धर्मा भुईर सरलम कर रहे हैं, शाहपुर का रहने वाला हूँ। जी सर। अभी बोलो, क्या आप क्या पूछना चाहते हैं? सर, जैसे कि हम लोग बहुत जगह हम लोग घूमते हैं, तो हम लोग चाह रहे थे, जैसे आज हम लोगों को पता चला कि भिवंडी में एक बहुत अच्छा जगह है, जैसे कि मुझे लग रहा है कि शायद इससे ऊंचा स्थान भिवंडी में नहीं है। नहीं। और हम लोग आज ऑलरेडी बोलते हैं कि महाकाल के दरबार में हैं, तो हम चाहेंगे कि सर इस जो मंदिर का एक कैसे होता है, इनका थोड़ा कहानी आप थोड़ा बताएंगे हम लोग। अभी तो ये ईस्वी सन 1300 का पहले का मंदिर है। ये सब मुगल राजा ने गिराए हुए मंदिर है। इसके सब जो पुराने अवशेष है वो जंगल में चले गए हैं। अभी बाद में ये गाँव वाले ने ये ये जो बांधकाम है ये अभी नया हुआ है, मगर पहले का यहाँ जो था वो सब गिराए हुए मंदिर है। ईस्वी सन 1300, वो जो अपने पुरातन वाले आते ये करने के लिए, वो कितना पुराना है, वो उसने किया। ईस्वी सन 1300 का पहले का ये मंदिर है, ऐसे उसने किया। और ये जो है ये बहुत यानी कि लोगों को जो बोलते हैं दिल की बात, वो उनकी पूरी हो जाती है। इसलिए इधर लोग बहुत आते हैं। कोई नारियल लेके आते हैं, वो देखो बाहर जो घाट बांधा है, वो भी उनके दिल की बात जब भी पूरी होती है तो आके वो बोल देते हैं, बांध देते हैं। ऐसा जागरूक स्थान है। शिवलिंग के तरफ वीडियो को, अपना कैमरा को मूव करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पे किस तरीके से नारियल का जो वो रखा गया है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो भी जानकारी होती है और जो भी आपके दिल की मुराद होती है, उस चीज़ के लिए आप यहाँ पे शायद धागा भी बांध के जा सकते हैं, है ना। और जब भी आपकी मुराद पूरी हो जाती है तो उस धागा को आकर के खोल भी सकते हैं, जैसे कि सर भी अभी बता रहे थे। हाँ, यहाँ का टीका और धागा बहुत फेमस है।
कहीं भी हमको पूछते हैं, यहाँ जो हम उनको टीका लगाते हैं, वो टीका लगाने के बाद वो पूछते हैं कि ये कहाँ से लाया है आपने। हम इतना ही जानते हैं कि ये आप घर जाके बनाओगे तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ जो है इसकी शक्ति उसमें आती है। हम जब भी को सबको टीका लगाते हैं तो हर टीका लगाने से वो उनका नामोच्चारण करने से लगाते हैं, बराबर। तभी तो उसमें अलग एक आती है। हर कोई भी पूछता है कि ये आपने कहाँ से चंदन लाया है, हम बोले आप घर जाके बनाओगे तो ये नहीं बन सकता, क्योंकि इधर इनकी शक्ति उसमें चंदन में है। ये फेमस है यहाँ का धागा। और जैसे कि सर बता भी रहे कि देखिए सर, कोई भी चीज़ होती है, एक आप घर में जो खाना बनाते हो उसमें और जो घर में एक प्रसाद बनाते हो उसमें एक अलग ही स्वाद आता है। तो जैसे सर बता रहे थे कि कोई सा भी चीज़ आप करते हो, जैसे कि इनकी जो महिमा है वो उसमें संलग्न होता है। तो दोस्त कभी भी अगर आप आए तो यही कहूँगा कि भिवंडी में ये जगह आप लोग ज़रूर विजिट करिएगा। बाकी मैं इस मंदिर के साथ जो बाहर का नज़ारा है वो भी मैं आपसे बातचीत कर पाऊँगा, और जो हमारे साथ में कुछ यहाँ पे घूमने के लिए लोग आए हुए हैं हम उनसे भी बातचीत करेंगे। बाकी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। चंद्रिका प्रसाद मिश्रा। चंद्रिका प्रसाद मिश्रा जी, सबसे पहले सर एंकर राहुल मिश्रा चैनल में आपका स्वागत है। और जैसे कि हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं, और आप जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप लोग 2-3 बार आए हुए हैं यहाँ पे, तो सर मैं चाहूँगा कि यहाँ के बारे में थोड़ा लोगों को जानकारी, जैसे कि हमारे जो भी यूट्यूब के ऊपर देखते हैं तो उनके आपके माध्यम से हम उन लोगों तक थोड़ा ये इस चीज़ के बारे में कहानी। मंदिर तो बहुत अच्छी है भाई, शंकर जी का मंदिर बहुत मस्त है, और नीचे भी मंदिर है जो वो भी बहुत बेहतरीन है, और यहाँ पे मनोकामनाएं बहुत पूरी होती हैं। अच्छा, यहाँ पे नीचे भी मंदिर है? नीचे भी मंदिर है, माता जी के मंदिर के बाद भी एक नीचे मंदिर है शंकर जी का, पांडव गुफा उसका नाम है। अच्छा, पांडव गुफा। एक और कहना है, जहाँ जितने भक्त खड़े हैं सभी लोग को प्यार से माता जी का और शंकर जी का जयकार बोलना चाहिए, और यहाँ आते रहिए और आपके मनोकामनाएं हमेशा पूरे होते रहेंगे। तो मैं चाहूँगा एक बार सभी लोग यहाँ पे जितने भी खड़े हैं एक बार जोर से जयकारा लगा देते हैं। बोलो भोलेनाथ की जय, माता दुर्गा माता की जय। तो एक बार मैं चाहूँगा हमारे कैमरामैन एक बार मूव कर देंगे कैमरा को, जितने भी हमारे साथी हैं यहाँ पे उन लोगों को भी यहाँ पे आप जब भी कभी अगर यहाँ पे आते हैं तो इन लोगों से भी आपको हो सकता है कि ये लोग अभी उतने हाईलाइटेड नहीं होंगे, लेकिन शायद अगर आपको आने वाले टाइम में इसमें से भी कोई स्टार भी आपको दिख सकता है। तो चलिए हम लोग इस तरीके चैनल में स्वागत है आपका जी। सर आपका शुभ नाम क्या है? सागर शर्मा। सागर शर्मा जी, कहाँ से रहने वाले हैं सर? जी हम आजमगढ़ ज़िले से रहने वाले हैं। आजमगढ़ जी, भिवंडी में इधर काम करते हैं, तो यहाँ की मान्यता बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम आए थे यहाँ पे दर्शन करने के लिए। कि इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा सुने हैं, तो हम आए यहाँ। तो आपकी जो इच्छा है जो है या फिर जो भी आपकी मनोकामना होती है वो पूर्ण होता है? जी सर, ऐसा सही बात है। तो अभी तक में जैसे आपका कोई मनोकामना यहाँ से पूर्ण हुआ हो? जी ऐसा बहुत, मतलब से अभी तो खाना में मेरी एक ही मनोकामना थी। मैं चाहूँगा सर कैमरे पे भी थोड़ा जी देखें। मेरी एक ही मनोकामना थी कि मतलब से मुझे एक लड़का प्राप्त हो, जो कि हुआ अच्छे से। हाँ, तो ऐसा सब कुछ होता है, जो भी मतलब से जिसकी भी मान्यता पूरी रहती है सबकी पूरी होती है। मेरे हिसाब से मेरी पूरी हुई तो सबकी पूरी होती है सर। बिल्कुल सर, यही चीज़ है सबसे बड़ी चीज़। जैसे कि और जैसे अभी हमारे यहाँ पे साथी से भी बातचीत करने का मौका मिला, तो वहाँ से हम लोगों को ये भी पता चल रहा है कि यहाँ पे कल्याण में कोई दुर्गा जी का मंदिर है, वो भी आप अगर यहाँ से रात को देखेंगे इस हाइट वाली जगह से, यहाँ के इस दरबार से, तो आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज़ जो मंदिर के जैसे हमने आपको इंटरफेस भी दिखाया था ऊपर साइड में, अगर उसके पिछले साइड से आप अगर आप देखते हैं वहाँ पे, तो हाजी अलन का सीन भी आपको यहाँ पे रात को देखने को यहाँ से मिल सकता है। बहुत सारे लोगों का स्वागत है सर आपका हमारे चैनल एंकर राहुल मिश्रा में। थैंक यू। सर आपका शुभ नाम? विकास। विकास जी। विकास जी, आप कहाँ से रहने वाले? प्रॉपर इधर से ही या फिर बाहर कहीं और? नहीं, मैं भी तो यूपी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन अभी मैं यहाँ से भिवंडी में रहता हूँ। अच्छा, भिवंडी में रहते हैं। जैसे अभी बाय प्रोफेशनली क्या कर रहे हैं सर आप? मैं जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, भी बड़े दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। बहुत अच्छी मंदिर है, बहुत बहाना है यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा कर्मचारी हैं। आप पीछे देख सकते हो कि वृक्षारोहण यहाँ पे हुआ है, हमारे जो कि यहाँ पे कम से कम 5000 तक पौधे लगाए गए हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस पे है ये। जैसे मैं चाहूँगा कैमरामैन एक बार हमारे थोड़ा इस चीज़ को जूम करके दिखाएंगे। जैसे आप लोगों को भी यहाँ पे दिख पा रहा होगा कि जो ग्रीन कलर का जो है यहाँ पे जो घेरे लगाए गए हैं, और शायद मैं यहाँ से आप लोगों को कैमरा में यहाँ पे जूमिंग में दिख पा रहा होगा कि जिस तरीके से जो जितने भी, मैं चाहूँगा एक बार और थोड़ा जूम करेंगे हमारे जो कैमरामैन है, कि किस तरीके से यहाँ पे वृक्षारोपण। देखिए सबसे बड़ा चीज़ है कि हम हर चीज़ को बचाने की जो सोच रखते हैं उस चीज़ में कहीं ना कहीं ये बहुत आगे तक काम कर रहे हैं। और वृक्षारोपण, पर्यावरण हमारा जो है, पर्यावरण को बचाने में सबसे आगे तक कहीं काम करते हैं। तो चलिए सर, मैं आप लोग हमारे चैनल के साथ ऐसे जुड़े रखिए, और बाकी जैसे भी आगे का अपडेट रहता है आप लोगों को हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे मैं बोलूँगा नहीं सब्सक्राइब करने के लिए, आपका अगर मन होगा इस तरीके से आपको वीडियो जो है वो आप लोगों के पास पहुँचता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस चैनल। थैंक यू। दरबार में
और जैसे कि आप मंदिर का डेकोरेशन भी देख सकते हैं। ये हमारे साथ सिद्धार्थ आर्या जी हैं और ये विपिन आर्या जी जो कि आप कैमरा में अक्सर कैमरामैन के रूप में देखते हैं। सर सबसे पहले तो आपका सर स्वागत है एंकर राहुल मिश्रा चैनल में। और सर मैं चाहूँगा कि थोड़ा आप अपना नाम बताएंगे पहले और उसके बाद फिर हम आगे थोड़ा कुछ बातचीत करेंगे। विजय कुमार पांडे। अच्छा विजय कुमार जी आप यहीं से रहने वाले हैं? हाँ इधर ही। अच्छा तो आप लोगों को सर यहाँ पे कितना टाइम हो गया आप मैया के दरबार में सेवा करते हुए? हम लोग बचपन से इधर ही हैं। अच्छा बचपन से यहीं पे हैं। अच्छा तो जैसे मैया के जैसे हम लोग ऊपर बातचीत कर रहे थे, बहुत सारे हमने सर से भी बात हुई और जो वहाँ पे पुजारी जी बैठते हैं उनसे भी बातचीत हुई। तो जैसे भिवंडी का सबसे हाई वाला जगह है और यहाँ से जैसे बता रहे थे कि यहाँ पे कल्याण वाला जो दुर्गा डी करके जो माता का मंदिर है वो भी यहाँ से दिख जाता है और एक साइड से बता रहे थे कि हाजी अलन भी दिखता है। तो ये क्या सर ये मतलब कि ये कब किस टाइम पे आकर के यहाँ से दिखता है सर ये जो चीज़ है, मतलब रात के टाइम में या दिन के टाइम में? ये सुबह के समय पे धूप निखरने के पहले। अच्छा धूप निकलने से पहले अगर आते हैं तो ये चीज़ हमें देखने को मिल सकता है। चलिए बाकी दूर का सही। सर जैसे माता का जो मंदिर है ये कब स्थापित हुआ था और कुछ इसका बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा हम लोगों के बीच जो भी हमारे यूट्यूब के ऊपर देखते हैं इस वीडियो को तो उनके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे आप? ये माता का मंदिर 12 साल हो गया है। अच्छा ये 12 साल स्वागत है आपका एंकर राहुल मिश्रा चैनल में। जय सर आपका शुभ नाम? हमारा नाम विजय साहनी है। विजय सहनी जी कहाँ से रहने वाले सर? हम जौनपुर से रहने वाले हैं। अच्छा जौनपुर यूपी से रहने वाले हैं। अच्छा। लेकिन इस मंदिर का शुरू से ही कार्यक्रम मेरे हाथ से ही हुआ है। अच्छा स्टार्टिंग से ही? हाँ, और इसको कराने वाले जो वो मोहन म्हात्रे, ये भिवंडी से थे। अच्छा मोहन म्हात्रे से। मोहन म्हात्रे साहब। अच्छा और इसका कार्य जो है 13 में चालू हुआ था। 2013 में। अच्छा और 13 तारीख को ही चालू हुआ था। क्या बात है। और बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग आज यहाँ पे 26 जनवरी के दिन जहाँ पे गणतंत्र दिवस है और उस दिन में भी हम लोग आज यहाँ पे आए हैं। तो बाकी सर आपको कैसा लगा सर इसको काम करके? बहुत आनंद आया और बहुत आनंद पूर्वक किया और माता से जो भी हमने विनती किया, अर्चना जो भी मांगा भी वो उसने भी हमारी मुराद को पूरी किया उसने। चलिए जो मांगता है उसको ये दरबार से खाली कभी वापस नहीं जाता है। बिल्कुल ऐसे भी कहा गया कि माँ का दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। तो माँ से कभी भी आप कोई भी इंसान हो अगर माँ से कोई सी भी चीज़ अगर हम मांगते हैं तो वो चीज़ हमें मिल ही जाती है। तो चलिए बाकी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए। जय हो सर।